ये वाकया है उस अजीम हस्ती का जिसके लिए काबे की दीवार ने रास्ता दिया। ये जिक्र है उस शेर खुदा का जिसकी ठोकर से खैबर का किला हल गया। ये दास्तान है इस मर्द जरी की जिसका बचपन अल्लाह के रसूल की गोद में गुजरा। ये बयान है उस पेकरी इल्म का जिसके बारे में नबी ने फरमाया, इली मुझसे है और मैं अली से हूँ। आज की ये दास्तान है उस पैकरे इल्म की जिसके हर फैसले पर खुद नबी ने मोहर लगाई। ये दास्तान है उस इल्म के शहर की जिसके लिए खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। आज हम उसी अजीम हस्ती के आखिरी लम्हों का जिक्र करेंगे। वो शहनशाह दो आलम जिसने पूरी दुनिया को ठोकर मार दी, लेकिन अफसोस जब मस्जिद की मेहराब में एक जहरीली तलवार चली तो जमीन और आसमान कांप उठे। आखिर उस अल्लाह के शेर को पीठ पीछे से किसने जख्मी किया? वो मंजर कैसा रहा होगा जब कायनात के सबसे बहादुर इंसान ने खून से लथपथ होकर कहा, फुस्तु व रब्बुल काबा, यानी काबा के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। क्या आप जानते हैं इस्लाम के अजीम तरीन मुजाहिद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आखिर किसने कत्ल किया था? वो कातिल कौन था? उसने ये जुल्म क्यों किया और उस बदबख्त को आखिर क्या सजा मिली? अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे इस्लामी तारीख का वो दर्दनाक वाकया जो पेश आया 19 रमजान 40 हिजरी की सुबह, जब पैगंबर व इस्लाम के प्यारे हजरत अली इब्ने अबी तालिब मस्जिद कूफा में मौजूद थे, नुक्ता फजर अदा कर रहे थे। 19 रमजान की वो सुबह जब मस्जिद कूफा की फिजाओं में अली इब्ने अबी तालिब की अजान गूंज रही थी, उस वक्त किसी को ये अंदाजा ना था कि बस कुछ ही लम्हों के बाद इस्लामी तारीख का एक अजीम बाब हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हस्बे मामूल लोगों को नमाज के लिए जगा रहे थे। उनकी सदा गूंज रही थी, नमाज नमाज। लेकिन उसी मस्जिद के अंधेरे में एक बदबख्त शख्स छुपा हुआ था। उसका नाम था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम। उसकी तलवार जहर में डूबी हुई थी और उसका दिल नफरत से भरा था। जैसे ही पैगंबर इस्लाम के शेर अली इब्ने अबी तालिब नमाज के दौरान सजदे में गए, अचानक उस बदबख्त ने पीछे से अपनी जहरीली तलवार से वार कर दिया। वो वार इतना शदीद था कि मस्जिद कूफा में कोहराम मच गया। लोग तड़प कर अमीरुल मोमिनीन की तरफ दौड़े। किसी ने रोते हुए अर्ज किया, मौला इजाजत दें, हम इस कातिल को अभी सजा दे दें। लेकिन उसी वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठहर जाओ, ये फजर की नमाज का वक्त है, पहले नमाज मुकम्मल करो, उसके बाद मौला अली को देखेंगे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई। मस्जिद में मौजूद तमाम मुसलमानों ने रोती आंखों के साथ नमाज अदा की। नमाज के बाद उस कातिल को पकड़कर मौला अली के सामने लाया गया। कुछ लोग शहद का शरबत बनाकर लाए ताकि जख्मी मौला को पिलाया जाए। लेकिन जब मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने कातिल का चेहरा देखा तो अपने चाहने वालों की तरफ मुड़कर फरमाया, ये शरबत मुझे नहीं बल्कि मेरे कातिल को पिला दो और सब कान खोलकर सुन लो। इसने मुझ पर सिर्फ एक ही वार किया है, लिहाजा तुम भी इस पर सिर्फ एक ही वार करना। अगर ये बच जाए तो इसे आज़ाद कर देना, और अगर ये इस वार से मर जाए तो इसके जिस्म के टुकड़े हरगिज न करना, क्योंकि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा इंसान वो है जो मरने के बाद किसी के जिस्म के टुकड़े करता है। ये सुनकर मौला अली के तमाम चाहने वाले बेख्तियार आंसू बहाने लगे। फिर मौला ने निहायत गमगीन आवाज में फरमाया, हसन, हुसैन, अब्बास, चलो अब मुझे घर ले चलो। जब आप अपने घर के करीब पहुंचे तो मुड़कर फरमाया, लोगो तुम सब अपने अपने घरों को वापस चले जाओ। किसी ने तड़प कर अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, हम आपको इस हालत में कैसे छोड़कर जा सकते हैं? तब मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मालूम है मेरे जख्मी होने की खबर मुझसे पहले मेरे घर पहुंच चुकी है। मोहतरम नाजरीन, मौला अली ने भरी आंखों से फरमाया, मेरी बेटी ज़ैनब रो रही होगी। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे चाहने वालों के सामने अपने बाप की ये हालत देखें। फिर लोग वहीं रुक गए और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को घर ले जाया गया। घर पहुंचते ही अहले बैत गम से निढाल थे। उस वक्त मौला ने सबको तसल्ली देते हुए फरमाया, मुझे मेरे भाई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही ये खबर दे चुके थे कि ए
अली, मेरी उम्मत में से एक बदबख्त रमजान के महीने में मस्जिद में तुझे शहीद करेगा और तेरे सर से बहने वाला खून तेरी दाढ़ी को रंगीन कर देगा। जब जहर जिस्म में फैलने लगा तो मदीना और कूफा के लोग दहाड़े मारकर रोने लगे, खास तौर पर वो यतीम बच्चे जो अपने अपने हिस्से का दूध लेकर अमीरुल मोमिनीन के घर पहुंच गए। वो रोते हुए कहते थे, या अली, ये हमारे हिस्से का दूध है, आप इसे पी लीजिए, हम पहले ही एक मर्तबा यतीम हो चुके हैं, हम दोबारा यतीम होना नहीं चाहते। लेकिन इस शदीद तकलीफ के बावजूद मौला अली मुसलसल अल्लाह का जिक्र करते रहे। फिर 20 रमजान की रात आई, आपने फरमाया, अब मुझे इस दुनिया की कोई फिक्र नहीं रही, क्योंकि फरिश्ते मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। और जब 21 रमजान की सुबह करीब आई तो आपने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाया, हसन, जाओ मेरे तमाम चाहने वालों को बुला लो ताकि वो मेरा आखिरी दीदार कर ले। फिर लोग घर में दाखिल हुए और अपने मौला को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। उस वक्त मौला अली ने फरमाया, लोगों, मुझसे जो पूछना है पूछ लो, क्योंकि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमानों के रास्तों को जानता हूँ। आज अगर तुमने न पूछा तो कल पछताओगे। फिर कुछ लोगों ने सवालात किए और कुछ लोग खामोशी से आंसू बहाते रहे। आखिर में मौला अली ने फरमाया, हसन, मेरे तमाम अहले खाना को मेरे पास जमा करो। जब सब जमा हो गए तो आपने अपनी वसीयत बयान की और फरमाया, मेरे बाद इस खानदान के वारिस मेरा बड़ा बेटा इमाम हसन होगा, तुम सब उनकी इताअत करना। मोहतरम नाजरीन, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वसीयत जारी रखते हुए फरमाया, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों के हुकूक के बारे में इतनी ताकीद फरमाया करते थे कि हमें गुमान होने लगता था कि शायद पड़ोसी को भी वारिस बना दिया जाएगा। और कुरान को समझने और उस पर अमल करने में देर न करना, नमाज के बारे में अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि नमाज तुम्हारे दीन का सुतून है। एक दूसरे की मदद करते रहना और खबरदार, सब मुसलमान एक दूसरे से जुड़कर जीना, वरना तुम पर वो लोग मुसल्लक हो जाएंगे। फिर अगर तुम फरियाद भी करोगे तब भी तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई न रहेगा। फिर आपने खानदान से मुखातिब होकर फरमाया, सारे अब्दुल मुत्तलिब के बेटों को खबरदार कर दो कि अगर इस जरब से मेरी शहादत हो जाए तो मेरे कातिल को भी सिर्फ एक ही जरब मारना। अगर वो बच जाए तो इसे आजाद कर देना, और अगर वो मर जाए तो उसके जिस्म की बेहुरमती न करना, उसके जिस्म के हिस्से न काटना। हसन, मेरे जनाजे में किसी को शरीक न करना। पीछे से हसन व हुसैन तुम उठाना, आगे से जिब्रील व मीकाइल उठाएंगे और इसको एक ऊंटनी पर रख देना। जहां वह ऊंटनी रुकेगी वहां मेरी कब्र बनी हुई होगी, और मेरी कब्र का किसी इंसान को न बताना, क्योंकि अल्लाह के दीन के दुश्मन ये चाहेंगे कि मेरी कब्र खोद कर मेरी बेहुरमती करे। फिर हजरत अब्बास को देखकर फरमाने लगे, अब्बास, तुमको मैंने करबला के लिए अल्लाह से मांगा है, आज से हुसैन तुम्हारा आका है, इनकी गुलामी में जीना। फिर इमाम हुसैन को देखा और रोने लगे। फरमाया, आ हुसैन, तेरी शहादत की खबर तेरे नाना ने तेरी विलादत के वक्त ही सुना दी थी। तुझे 3 दिन का भूखा प्यासा कर करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा, तेरे बच्चों और साथियों को शहीद किया जाएगा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने निहायत सब्र के साथ फरमाया, हुसैन, अल्लाह के दीन के लिए सब्र करना, और जब वक्त आए तो अपनी बहनों और बेटियों को नसीहत करना कि इस्लाम की खातिर सब्र से काम ले और कदम कदम पर ये गवाही देती रहे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल है। बस इतनी देर में आपकी कैफियत बदल गई। आप फरमाने लगे, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, क्या रसूल अल्लाह मौजूद हैं? फिर आपने मुस्कुराकर फरमाया, हाँ, अल्लाह के महबूब और तुम्हारी माँ जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा आज मुझे लेने आए हैं। ये सुनना था कि पूरा घर जारोकतार रोने लगा और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें बंद कर ली। आपकी वसीयत पर सख्ती से अमल किया गया। आपके जनाजे में किसी गैर को शरीक नहीं किया गया। पीछे से जनाजे को इमाम हसन और हुसैन ने उठाया तो आगे से जनाजा खुद ब खुद उठने लगा। वहां एक नूरानी ऊंटनी जाहिर हुई, जनाजे को उस पर रखा गया और वो कूफे से बाहर की तरफ चल पड़ी। वो ऊंटनी एक वीरान जगह पर जाकर रुकी जहां एक चमकता हुआ पत्थर मौजूद था। जैसे ही इमाम हसन और हुसैन ने उस पत्थर को हटाया तो उसके नीचे पहले से एक कब्र बनी हुई थी। उस पर लिखा हुआ था,
ये कब्र अल्लाह के नबी हज़रत नूह नजूल्लाह ने अल्लाह के वली अली इब्ने अबी तालिब के लिए बनाई है। अल्लाह के वली इमाम अलैहिस्सलाम की अजमत पर सलाम हो। शेर खुदा मोमिनों के अमीर हैदर करार पर सलाम हो। अल्लाह ताला हम सब को दीन इस्लाम और रसूल अल्लाह के बताए हुए तरीके से ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।